तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या आज का क्या टॉपिक है? तो आप लोग का स्वागत है किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। किसमें भैया? तो आप लोग का स्वागत है बोर्ड पॉइंट में। तो इसका पहले का टॉपिक क्या था? हमने इसके पहले क्या देखा था? तो सारी अभिक्रियाओं को हमने इस पहले के टॉपिक में क्या किए थे? तो सारे अभिक्रिया को पढ़ लिया था। क्या किया था? तो सारे अभिक्रिया को पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है? तो अब हम लोग को देखना है क्या कि दहन क्या होता है। यानी हम लोग का आज का टॉपिक है क्या? तो पहला टॉपिक हम लोग का दहन है, यानी दहन क्या होता है। और इस चैप्टर का आज ये क्या है? तो लास्ट क्लास है, यानी इस क्लास के बाद ये क्या हो जाएगा? तो चैप्टर फुल्ली खत्म हो जाएगा, यानी ए टू जेड क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे, यानी 3 वीडियो हो चुका है, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर क्या कीजिएगा? तो देख लीजिएगा। तो क्या है अब टॉपिक क्या है? तो टॉपिक लिखे हैं दहन। अरे ये क्या होता है दहन? हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि दहन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या कि जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। मतलब जब कोई भी पदार्थ यानी कोई भी वस्तु क्या करे? तो जलना शुरू कर दे, जलना शुरू करे, तो आप लोग क्या कहिएगा? तो वो दहन की क्रिया हो रहा है। ठीक है। तो कोई पदार्थ कब जलेगा, यानी कोई पदार्थ कैसे जलेगा? तो आप लोग देखिए, कोई भी पदार्थ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। मतलब मान लीजिए ये क्या है? तो यह एक कैंडल है। क्या है? तो ये एक कैंडल है, ये जल रहा है और इस पर से हम गिलास रख दिए, यानी ग्लास को रखते हैं इसके ऊपर, तो क्या हो जाता है? ये मतलब कैंडल क्या हो जाएगा? तो बुझ जाएगा, यानी कैंडल ये जलना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? तो जलने के लिए हम लोग को फुल्ली मात्रा में क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। यानी कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, तभी वो पदार्थ क्या होता है? तो जल पाता है। तो देखिए हमने दहन में ये लिखा है, हमने यहाँ पे दहन में लिखा है कि किसी पदार्थ के क्या? तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर क्या? तो ऑक्सीजन में जलने पर वो क्या देता है? तो ऊष्मा देता है और क्या करता है? तो प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब कोई भी पदार्थ जब जले तो क्या करता है? तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा और क्या करेगा? तो प्रकाश उत्पन्न करेगा। यानी जब कोई भी पदार्थ क्या करता है? तो जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो प्रकाश उत्पन्न 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 मतलब क्या होता है? तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या? तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस जलने की क्रिया को ही मतलब इस जलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इस जलने की क्रिया को ही हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है। जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाए, कैसे दहन की एग्जांपल क्या होगा? तो जैसे में आप देखिए कि कार्बन को क्या होना चाहिए? तो वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या होता है? तो CO2 बनता है। जब कार्बन होता है ना, जब ये वायु की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बना देगा? तो ये CO2 बना देगा। यानी आप लोग इसका उदाहरण याद रखिएगा कि कार्बन क्या? तो कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2 बनता है। यानी कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनेगा? तो CO2 बनेगा। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है? मान लीजिए कोई पदार्थ जल रहा है, क्या हो रहा है? तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कोई भी पदार्थ कब जलेगा, क्यों जलेगा, कैसे जलेगा, क्यों नहीं जलेगा। तो आप लोग देखिए, अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो कैसे जलेगा? तो कोई भी पदार्थ अगर जलेगा तो क्या होना चाहिए? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। यानी वो पदार्थ क्या होना चाहिए? तो दहनशील, यानी जलने के लायक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये लिखा है क्या कि दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति होना चाहिए। क्या? तो दहन के क्या होना चाहिए? तो पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए। और जो तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी उस पदार्थ की ज्वलन प्राप्ति क्या है? कितने डिग्री सेल्सियस है, तभी वो पदार्थ क्या होना? तो जलना। उस डिग्री सेल्सियस के बाद वो पदार्थ जलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या है। तो इसका अगला टॉपिक क्या है? तो दहन दहन हो गया। अब देखेंगे कि ज्वाला क्या है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखो, तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? तो अगला टॉपिक हम लोग का है ज्वाला। तो ज्वाला क्या होता है? तो देखो हमने बताया क्या, इसके पहले क्या बताए थे? तो एक होता है क्या? तो एक होता है ज्वाला, मतलब इसके पहले बताए थे लोग क्या? तो क्या होता है? ज्वाला क्या होता है? तो समझिए ज्वाला क्या होता है। तो ज्वाला समझिए, तो ज्वाला क्या होता है? तो ज्वाला यह एक क्या है? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है, ये जो ज्वाला लिखने हम लोग, यह एक ऐसा क्षेत्र है। क्या? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जलते हैं। मतलब ये जो ज्वाला है, यहाँ पे हमने जो ज्वाला लिखा है बाबू, यहाँ पे जो ज्वाला लिखा है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है। क्या? तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या होता है? तो गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जलते हैं। यानी यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ क्या होते हैं? तो गैसीय पदार्थ जलते हैं। ठीक है, जलते हैं। अब समझिए ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा ज्वाला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है नीला, एक होता है काला, एक होता है दीप क्षेत्र, एक होता है अदीप क्षेत्र। क्या होता है? तो एक होता है नीला, एक होता है काला, एक होता है दीप क्षेत्र, एक होता है अदीप क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे जो नीला होता है ना, नीला क्षेत्र, यहाँ पे जो नीला क्षेत्र में क्या होता है? तो दहन की क्रिया नहीं होती है। मतलब ये जो नीला क्षेत्र है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। इसके पहले हमने बताया था ज्वाला के पहले दहन, इसमें क्या होता है? तो जलने की क्रिया को ही दहन कहते हैं। लेकिन
ज्वाला क्या होता है, तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ क्या होते हैं, तो जलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि नीला क्षेत्र में क्या नहीं होता है, तो दहन नहीं होता है, दहन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन जो दीप्त क्षेत्र होता है ना, दीप्त क्षेत्र में क्या होता है, तो अपूर्ण दहन होता है, यानी दहन तो होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, होता है। इसका रंग क्या होता है, तो पीला होता है। किसका, तो अपूर्ण क्षेत्र, अपूर्ण दहन का जो रंग होगा वो पीला होगा। अब देखिए, लेकिन जो अदीप्त होता है ना, अदीप्त क्षेत्र, इसमें क्या होता है, तो इसमें पूर्ण दहन की क्रिया होती है। किसमें, तो अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है, तो पूर्ण पूर्ण क्या होता है, तो अदीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए एक नोट में लिखे हम लोग, याद रखिए क्या, तो एक नोट में हमने लिखा है, क्या लिखा है कि खाना बनाने के लिए, क्या करने के लिए, तो खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी गैस का क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू बताओ कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई भी पूछे कि एलपीजी का बताओ कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलिएगा क्या, एल मतलब क्या होता है, तो लिक्विड, पी मतलब क्या होता है, तो पेट्रोलियम, और जी मतलब गैस, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए, तो यहाँ पे ये भी चैप्टर क्या हो गया, यानी यहाँ पे द एंड हो गया, इस चैप्टर का क्या हो गया, तो खत्म हो गया बाबू। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण भी क्या हो गया, तो इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे लो, तो अम्ल क्षार एवं लवण। अब अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में क्या करेंगे लो, तो अगले अगले क्लास से क्या करेंगे लो, स्टार्ट करेंगे लो। यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। अगर इसके पहले वाला 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देखिएगा, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके क्या कीजिए, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।